नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि जन्माष्टमी कब है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। ऐसा पुराणों में वर्णित आता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था। अष्टमी की अर्धरात्रि में बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। सबसे पहले जानते हैं कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। देखिए, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 15 अगस्त की रात्रि 11:49 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 16 अगस्त को रात्रि में 9:34 पर। तो ऐसे में अष्टमी तिथि सूर्योदय काल में 16 अगस्त 2025 शनिवार को हमें प्राप्त हो रही है। और अब जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र कब है, क्योंकि कहा जाता है कि पुराणों में इसी प्रकार का वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था। तब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा विराजमान थे और इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं तो रोहिणी नक्षत्र भी देखा जाता है। लेकिन इस साल रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह 4:38 पर प्रारंभ होगा और रोहिणी नक्षत्र का समापन हो रहा है 18 अगस्त को 3:17 पर। तो ऐसे में अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन पा रहा है और इसीलिए अष्टमी तिथि को ध्यान में रखते हुए 16 अगस्त 2025 को यानी कि शनिवार के दिन जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाएंगे। जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त 2025 को ही रखा जाएगा और इसी दिन अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाएंगे। तो 16 अगस्त 2025 को ही जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का यानी कि जन्म कराने का जो भी शुभ मुहूर्त है वह 16 अगस्त को रात्रि में 12:04 से प्रारंभ होगा और रात्रि में 12:47 तक की है। कुल अवधि इसकी 43 मिनट की ही है। इसी समय में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे, जन्म कराएंगे और उनकी पूजा आराधना आरती करेंगे। जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। मतलब सुबह सुबह ही आप भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करेंगे। उनकी जो भी प्रतिमा आपके पास है, जैसे कि लड्डू गोपाल की हो या फिर ठाकुर जी की या जो भी फोटो स्टैचू आपके पास अवेलेबल हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसका अभिषेक करेंगे पंचामृत से। भगवान का अभिषेक करिए और उन्हें नए वस्त्र अर्पित करें। नए वस्त्र धारण कराकर श्रृंगार करवाइए। फिर विधि विधान से धूप दीप इत्यादि अर्पित कर उनकी पूजा कीजिए। माखन मिश्री का, फलों का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं। दिन भर भगवान श्री कृष्ण के नाम का मंत्र स्मरण कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एकादशी भी नहीं करते हैं तो मात्र जन्माष्टमी करते हैं तो आपकी हजारों एकादशियों का व्रत का फल आपको प्राप्त हो जाता है। यह इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत सबको अवश्य ही करना चाहिए। आप इस दिन फलों का सेवन कर सकते हैं। जलाहार और फलाहार के द्वारा आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं और फिर शाम के समय भगवान की पूजा आराधना कीजिए। विशेष पूजा होती है वह अर्धरात्रि में की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि भगवान का जन्म हुआ था, जिसमें खीर में भगवान का जन्म कराया जाता है और फिर उनका अभिषेक करके विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। तो यह थी संपूर्ण
जानकारी इस व्रत की। अब बात करते हैं कि अगर आप इस व्रत को करते हैं तो इसका पारण आपको कब करना है। देखिए, अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं जन्माष्टमी का, तो जो रात्रि में अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराने के बाद जो भोग भगवान को अर्पित करते हैं, उसी समय आप व्रत खोलते हैं, व्रत का पारण कर लेते हैं। और बहुत से भक्त जो कि अगले दिन सूर्योदय के बाद यह व्रत खोलते हैं, तो जैसे कि आप लोगों के यह होता है, जिस प्रकार भी आप उसी प्रकार पारण कर सकते हैं प्रतिवर्ष। उस प्रकार से दोनों ही विधि एकदम ठीक होती हैं। आप अर्धरात्रि में भगवान की पूजा करने के बाद प्रसाद खाकर व्रत खोल सकते हैं, या फिर सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर से पूजा करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें क्या करना है। देखिए, अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो विधि विधान से लड्डू गोपाल की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। आज जो अर्धरात्रि का समय है, जो निश्चित काल का समय है, इस समय में किसी भी कामना से आप पूजा कर सकते हैं। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। खासकर कि जो संतान प्राप्ति जिनकी मतलब कामना है, तो वह आपकी निश्चित पूरी होगी। निश्चित काल में विशेष प्रकार के मंत्र का जाप कर सकते हैं अपनी अपनी कामना के अनुसार, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, या फिर संतान प्राप्ति की। तो जो अर्धरात्रि में निश्चित काल का समय होता है, उस समय में विशेष पूजा अपनी कामना के लिए की जाती है। उसी समय में विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके और श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण के सामने आपको प्रार्थना करनी है। भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाकर और वहीं पर बैठकर आपको संतान प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल का मंत्र या फिर गोपाल स्तोत्र इनका पाठ करना है। जो भी आपसे बन पड़े आपको उतना करना है, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके आप इस पाठ का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।